नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम बात करेंगे स्टेजेस वाइज ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमें किस स्टेज पे कौन सी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अनुसार हम काम करा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से, वहां पर जाकर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब हम किसी भी साइट पे जाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो हमें सबसे पहले कौन सी ड्राइंग की जरूरत पड़ती है? सेटिंग आउट प्लान की। वो क्या होता है? सेटिंग आउट प्लान क्या होता है? ये मान लीजिए कोई प्लॉट है जहां पे आपको बिल्डिंग बनाना है, तो यहां से रेफरेंस पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट देते हैं कि इस बाउंड्री वॉल के आउटर से, बाउंड्री वॉल हो या प्लॉट लाइन हो जो भी है, उसके आउटर से हमें रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, कि आप इससे 20 फुट अंदर बना सकते हैं, इधर से आप 15 फुट अंदर बना सकते हैं, यहाँ से 40 फुट अंदर बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो ये पॉइंट दिए जाते हैं बाउंड्री वॉल से या प्लॉट लाइन से कि आपको इतना अंदर बिल्डिंग बनाना है चारों तरफ से, उसी को आपको सेटिंग आउट प्लान बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सेटिंग आउट प्लान की जरूरत पड़ती है, तभी आप बिल्डिंग का लेआउट कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग किस जगह आ रही है। ठीक है, दूसरा, जब आप ये लेआउट कर लोगे कि आपका बिल्डिंग इधर आ रही है सेटिंग आउट प्लान से, कि यहां से छोड़ के इतना छोड़ के बिल्डिंग का ये है, तो जब आप ये कर लोगे बिल्डिंग इधर, तो फिर दूसरा आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? कॉलम लेआउट प्लान की। फिर आपको कॉलम लेआउट की प्लान की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये लाइन तो पता चलेगी बिल्डिंग की, फिर आपको कॉलम लेआउट भी चाहिए। तो कॉलम लेआउट मिलेगा तो आपको मिलेगा कहां पे कौन सा कॉलम आ रहा है, वो आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको फाउंडेशन का प्लान चाहिए होगा। कॉलम से फाउंडेशन कितना बड़ा है, किधर जा रहा है, किस साइज का है, वो आपको प्लान चाहिए होगा। तो ये फाउंडेशन कॉलम का आप कॉलम से ही मार्क करोगे, तो आपको फाउंडेशन प्लान चाहिए होगा, पीसी ड्राइंग। चौथे नंबर पे आपको चाहिएगा लेवल सेक्शन ड्राइंग। वो क्या होता है? लेवल सेक्शन ड्राइंग होती है कि ये कोई आपका कॉलम है, ये फुटिंग है आपकी, ठीक है, तो यहां पे क्या सेक्शन, इस सेक्शन है, तो ये सेक्शन होता है कि ये हमारा लेवल से कितना नीचे जा रहा है, ये सारा लिखा होता है कि हमारा एनजीएल है या ईजीएल है, तो इससे ये कितना डीप हमें एक्सकेवेशन करना है वो यहाँ पे मार्क होता है। नहीं तो आप कैसे पता करोगे कि हमें कितना नीचे जाना है, कितना नीचे एक्सकेवेशन करना है? तो आपको सबसे पहले सेक्शन लेवल ड्राइंग चाहिए होगा, जो आपको दिखाएगा कितने नीचे हमें एक्सकेवेशन करना है किसी फाउंडेशन का। तो आपको सेक्शन लेवल ड्राइंग चाहिए होगा। जब ये हो जाएगा तो फिर आपको चाहिए होगा प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल का रूट का। आप कोई घर बना रहे हो, आप ग्राउंड फ्लोर की छत डाल रहे हो, ग्रेड स्लैब डाल रहे हो, तो आपको प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के रूट का मालूम होना चाहिए, तभी आप पहले ही स्लैब में आप रूट बना दोगे कि ये हमारे यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, यहाँ पे आपका किचन आ रहा है, तो वो आपको रूट पहले बनाना पड़ेगा। तो आपको प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का रूट के प्लान चाहिए होगा। छठवां आपका क्या है? फाउंडेशन कॉलम एंड प्लेथ बीम की रीइंफोर्समेंट डिटेल। जब आपका एक्सकवेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ की रीइंफोर्समेंट डिटेल चाहिए होगी, कॉलम की और जो आपका फाउंडेशन है, रीइंफोर्समेंट डिटेल चाहिए होगी। तो ये होगा रीइंफोर्समेंट प्लान फाउंडेशन का और ये कॉलम का, तो ये आपको चाहिए होगा। और इसका ग्रेड,
कि इस फाउंडेशन में कौन से ग्रेड का कंक्रीट डालना है। ये आपके फाउंडेशन लेवल तक की ड्राइंग कंप्लीट है। तो आपको कौन कौन सी ड्राइंग चाहिए होगा फाउंडेशन लेवल तक? सबसे पहले तो सेटिंग आउट प्लान चाहिए होगा, कॉलम लेआउट प्लान, फाउंडेशन लेआउट प्लान, लेवल सेक्शन चाहिए होगा, और प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल रूट की डिटेल चाहिए होगी। ठीक है, तो फाउंडेशन एंड कॉलम प्लिंथ बीम का रिइंफोर्समेंट डिटेल चाहिए होगा, तभी आप उसके अकॉर्डिंग सरिया बांधेंगे। और कंक्रीट का ग्रेड, तो ये है कि आपका फाउंडेशन लेवल निकल जाएगा। अब बाकी ड्राइंग कल की वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से है, इसके अलावा ड्राइंग में चाहिए होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो